पावर हाउस, क्योंकि पावर हाउस तो अलग अलग है जी वो बताता हूँ जी मगर मैं जो ऑलमाइटी अथॉरिटी का जो पावर है, जो ऊंच ते ऊंच परम धाम में रहता है, जी जो बेहद के परम धाम में रहता है, जी जिसने अनंत अनंत मल्टीवर्स बनाया हुआ है, जी उस अथॉरिटी निराकार को, परम लाइट को याद करता हूँ, जी ऊंच ते ऊंच परम धाम में। जी मगर मैं पहले आत्म स्वरूप में मैं स्थित होता हूँ। जी योग की विधि पहले समझो, जी क्योंकि पावर आत्मा को लेनी है ना, जी पावर शरीर को तो नहीं लेना है। नहीं बिल्कुल ये पावर हाँ? अभी तुम जिसको याद करोगे उसी से पावर आएगी। बराबर अब पावर लेनी है तो उसको विधि नॉलेज होनी चाहिए, विधि नॉलेज होना चाहिए। तो मैं जैसे याद करता हूं तो मैं पहले देह और देह के सर्व संबंध भूलकर, माना अपने शरीर को भी भूल जाता हूँ, ठीक है अपने शरीर को भी भूल जाता हूँ और मैं आत्म स्वरूप, तो आत्मा का है बड़ा माइंड है, उसमें चैतन्य आत्मा एक लाइट स्वरूप है, आत्मा एक लाइट स्वरूप है। तो मैं आत्म स्वरूप में चैतन्य आत्मा में स्थित होता हूँ जी, जिसको स्थित प्रज्ञ भी कहते हैं गीता में। जी तो मैं आत्म स्वरूप में स्थित होकर सब कुछ भूलकर और उसी बेहद के रचयिता को, ऊंचते ऊंच परम धाम के वासी जी निराकार बेहद के परम 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 महाशिव को याद करता हूँ। जी वो कौन है? बेहद के परम महाशिव है, उसको पावर लेता हूँ। जी तो वो परम लाइट है, जैसे सूर्य की रोशनी है ऐसे वो बहुत ही अनंत कोटि सूर्य की रोशनी परम लाइट में भरी है, ऐसा मैं अनुभव करता हूँ। परम प्रकाश में, परम प्रकाश, परम रोशनी, परम प्रकाश, परम लाइट, डिवाइन लाइट, जो शब्द शिव का भी क्रिएशन है। मगर वो अपने दादा परदादा को पर दादा को याद करता है तो क्या उससे नहीं मिलेगा कुछ? क्या नहीं मिलता है? तुम्हारे घर में कोई दादा परदादा कोई आ जाए तो क्या बच्चों के लिए कुछ ट्रॉफी नहीं लाते? हाँ, तो ये तो ग्रेट ग्रैंड फादर है। शिव का भी रचयिता महाशिव, महाशिव का परमाशिव, परमाशिव का परम 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 परम। तो ये सुप्रीम अथॉरिटी, ऑलमाइटी अथॉरिटी, उसको तुम ऐसे याद करो, उसको ऐसे प्यार करो। क्या करो कि मेरा ग्रेट ग्रैंड फादर है। क्या है? क्या सोचो? ग्रेट ये मेरा ग्रेट ग्रैंड फादर है। तो ग्रेट ग्रैंड फादर से क्या वर्षा मिलता है? आज भी हिंदू लॉ में क्या है? दादा से वर्षा मिलता है ना। बाप तो तुम्हें दे ना दे मगर दादा का वर्षा तो तुम्हें मिलेगा। बाप की प्रॉपर्टी में वर्षा मिलता है ना, तो वो तो तुम्हारा ग्रेट ग्रैंड फादर है। तो ग्रैंड फादर इतना बड़ा ऊंचते ऊंच पर दादा है, तो उसके पास क्या है? जो उसके पास होगा वो मिलेगा। उसके पास परम लाइट है। वो तो तुम शिव को याद करोगे तो शिव के परम धाम में शिव के पास जाओगे। महाशिव को बात करोगे तो गैलेक्सी के बीच में जाओगे। यूनिवर्स को याद करोगे परमाशिव को जाओगे। तो ये बेहद के याद करोगे तो बेहद के ऊंचते ऊंच परम धाम में उसके पास जाओगे। और ऊंचते ऊंच परम धाम क्या बन गए तुम? जीव से शिव भी नहीं है। तो तुम तुम्हारे ग्रेट ग्रैंड फादर को याद करोगे तो उसके पास इतनी पावर है। वो जब तुम तुम्हारा कर्मातीत अवस्था आ जाएगी, विक्रम विनाश हो जाएगा, आत्मा में इतनी पावर आ जाएगी, एक दिन वो तुम्हारी आत्मा 1 सेकंड में ऊंचते ऊंच परम धाम में चली जाएगी। और ऊंचते ऊंच परम धाम में बना क्या बन गया तुम? उसी परम धाम में बन गई, तुम्हारी आत्मा पहुंच गई। तो आत्म स्वरूप में हमेशा रहो ना। आत्म स्वरूप में रहकर खाते पीते हरते फरते चलते गाड़ी चलाते, कोई भी, मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि तुम कोई भी पढ़ाई भी पढ़ते हो तो आत्म स्वरूप में रह के पढ़ाई पढ़ोगे ना तुम, तो तुम्हारी पढ़ाई आत्म स्वरूप में छप जाएगी। तो बेहद का पावर हाउस का ठिकाना आपको बता दिया। अब आपको इसको याद करना है, क्या बनना है वो याद